आजकल इस तरह की रील आपने भी देखी होंगी। You want to learn how to get a girl to chase you and आपकी respect करे and So I dare you to approach any girl in this area, and if you take her number, I will give you 100 rupees. इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कोई सो कॉल्ड डेटिंग कोच लड़कों को लड़कियों से बात करने के तरीके सिखाता है। सीधा उसको जाके बोल दे आई लव योर ड्रेसिंग सेंस। उसका थैंक यू आने से इमीडिएटली बाद उसको बोल दे वेयर आर यू फ्रॉम। उन लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है, उनकी झिझक खत्म करता है, उन्हें बताता है कि हाउ टू टॉक टू ए गर्ल, हाउ टू अप्रोच ए रैंडम गर्ल। इन्होंने कई तरह के कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें वह काफी सारी ट्रेनिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। 30 lessons, 30 days, where I'll be talking about everything from dating, talking to girls, attraction, confidence, and how do you improve your personality. ओवरऑल वह लड़कों की कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी पर काम करने का दावा करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो इन सो कॉल्ड डेटिंग कोचेस के बारे में नहीं है, बल्कि हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभी लड़के खुद लड़कियों से जाके क्यों नहीं बात कर लेते। इन द एंड आखिर में जाना तो उन्हें खुद ही पड़ता है ना, इतनी सभी ट्रेनिंग के बाद, इतना सभी पैसा खर्च करने के बाद जाते तो वह खुद ही हैं। तो फिर पहले ही खुद क्यों नहीं चले जाते, जिससे उनका पैसा बच जाए। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हम इंडियंस आपस में कम्युनिकेट करने में कितने वीक हैं। आई गारंटी कि आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि जब आपको कोई सुंदर लड़की दिख रही होगी, आप उससे बात करना चाह रहे होंगे, लेकिन आप सोचते रहेंगे, मन ही मन में घुटते रहेंगे कि यार बात करूं ना करूं, कहीं चांटा तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूं। और आप ये सभी चीज़ें जब तक सोच रहे होते हैं, तब तक वो लड़की जा चुकी होती है। या फिर कोई लड़का कुछ अच्छे कपड़े पहने हैं, कोई स्टाइलिश टी शर्ट पहने हुए है, तो आप सोचते हैं यार इसकी टी शर्ट तो अच्छी लग रही है, पता नहीं कहाँ से ली होगी उसने, यार ये तो मुझे मिल जाती तो मेरे ऊपर भी अच्छी लगती, पूछूं क्या इससे कहाँ से ली होगी। आप पूरी फिल्म अपने दिमाग में ही बना लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं करेंगे कि उस लड़के से जाके डायरेक्ट पूछ लें, उससे बात कर लें, उसे एक कॉम्प्लीमेंट दे दें। और इंडियन गर्ल्स को अप्रोच करना तो अलग ही लेवल का टास्क है। ये यूपीएससी क्लियर करने से ज़्यादा कठिन मुद्दा बन चुका है। और जो भी लड़का यह कोड क्रैक कर लेता है, वह लड़कों के बीच एक सिग्मा मेल बन जाता है। तो चलिए समझते हैं हाउ इंडियन पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी से दोस्ती करना, बॉन्ड बनाना, कम्युनिकेट करना जरूरी ही क्यों है। हमारे सारे काम तो चल ही रहे हैं ना, घर बैठे बैठे तो ब्लिंकिट वगैरह आ ही रहा है, जॉब्स हम कर ही रहे हैं, तो पैसे भी आ रहे हैं, मतलब हमें किसी की जरूरत ही क्यों है। तो इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल की इस लाइन में कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, मतलब ह्यूमन रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सपोर्ट, कनेक्शन एंड रिसोर्सेज। और इन्हीं सभी बुनियादी जरूरतों के लिए इंसान हमेशा से ही कम्युनिटीज एंड रिलेशनशिप्स डेवलप करता हुआ आया है। और ये आज से नहीं, ये तब से हो रहा है जब हम गुफाओं में रहा करते थे। हम इंसानों के लिए रिश्ते बनाना हमारे सर्वाइवल का एक पार्ट है। इसीलिए निएंडरथाल्स खत्म हो गए और होमो सेपियंस आज भी जिंदा है, अपनी इसी कम्युनिकेशन एंड सर्वाइवल स्किल्स की वजह से। एक तरफ तो इंडिया में आपको हर जगह भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी, मेट्रोस हो, मॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, हर जगह आपको इतना क्राउड देखने को मिलेगा जितना कि आपको शायद ही किसी कंट्री में देखने को मिले। लेकिन जब भी आप कभी भी किसी इंसान से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, उसके दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो शायद ही किसी के पास 2-4 अच्छे दोस्त हो। मैक्सिमम लोगों के पास 1 या 2 ही दोस्त हैं, और ऐसे कई लाखों लोग हैं जिनके पास एक दोस्त तक नहीं है। और मेट्रो सिटीज में ऐसे अकेले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब, एजुकेशन, इन सभी के लिए आज देश का आम नागरिक इन मेट्रो सिटीज में आता है। और करियर की इसी भागदौड़ में वह जिंदगी में इतना आगे निकल आता है कि इस मोड़ पर खड़े होकर जब वह पीछे देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता और खुद को वह बहुत ही अकेला पाता है। उसके पास अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस शेयर करने के लिए कोई भी नहीं होता है। ना तो उसके पास कोई दोस्त होता है, ना ही उसके पास कोई रिलेटिव्स होते हैं, ना ही मूवी देखने के लिए कोई पार्टनर होता है, ना ही कोई इवनिंग वॉक करने के लिए कोई पार्टनर होता है। उसके बर्थडे की सेरेमनी में भी उसके पास कोई भी नहीं होता है। दुख में साथ देने वाला तो छोड़ो, लोगों के पास उनकी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अगर कोई अकेला फील कर रहा है तो जाके दोस्त बनाए ना। वो इतने सारे डेटिंग ऐप्स हैं, वहां से गर्लफ्रेंड बना ले, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां से दोस्त बना ले। लेकिन आज हम दोस्त बनाना जितना आसान समझते हैं ना, इंडिया में ये बहुत ही मुश्किल काम बन चुका है। इंडिया में दोस्त बनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि भारत का अभी विश्व गुरु बनना है। गांव देहात, छोटी सिटीज में तो आज भी लोग मिलजुल के रह रहे हैं और सभी एक दूसरे को जानते हैं,
किसी नाई की दुकान पे, पंचायत की चौपाल पे, आज भी वहाँ पे लोग बैठक करते हैं, पंचायतें लगती हैं, लोग फ्री टाइम में ताश खेलते हैं और सभी एक दूसरे को राम राम नमस्ते करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, एक ही साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के कार्यक्रम, शादी विवाह समारोह में जाते हैं, तो पूरा गांव, पूरी छोटी सिटी एक दूसरे से वाकिफ होती है। इसी वजह से कभी भी उन्हें अकेलापन फील नहीं होता और हर वक्त उनके पास 2-4 दोस्त भी होते हैं। लेकिन ये चीज़ मेट्रो सिटीज़ पे अप्लाई नहीं होती है। वहीं जब हम काम के सिलसिले में इन सो कॉल्ड मेट्रो सिटीज़ में मूव होते हैं तो फिर माचिस की डिब्बी जितना बड़ा रूम ही हमारी दुनिया होती है। उसी को फिर चाहे अपना घोंसला बोल लो, फिर उसी को चाहे अपना महल बोल लो। यहाँ पे पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, किसी से हाय हेलो नमस्ते कुछ भी नहीं होती है। आपको सालों साल गुजर जाएंगे लेकिन अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होगा। कई बार तो पड़ोसी बदलते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई सामने रह कौन रहा है। सब पूरे टाइम अपने अपने फोन्स में घुसे रहते हैं। इनफैक्ट मैं कभी कभी पार्क में टहलने जाता हूँ, वहां भी सभी लोग कभी ईयर प्लग लगाए हुए या फोन्स में रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। इंडिया में अगर गलती से 2 लोगों का आई कांटेक्ट हो जाए तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। इसकी बजाय हम एक सिंपल सी स्माइल पास करके अपनी जान पहचान बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसे घूरते हैं जैसे कि अभी उसे पीटी डालेंगे कि तूने घूर कैसे लिया बे। इसी वजह से इंडिया के आधे से ज्यादा लौंडे सिंगल घूम रहे हैं, क्योंकि वह लड़की को देखते रहते हैं बस और सिचुएशन को और ऑकवर्ड फील करा देते हैं। मतलब वह किसी स्टॉकर की तरह लग रहे होते हैं जब वह किसी लड़की को घूर रहे होते हैं और लड़कियां काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। लड़कों को लड़कियों से दोस्ती तो करनी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि किसी लड़की को अप्रोच कैसे करें, उससे बात कैसे करें। ये सभी हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है। और इंडियन गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन के मामले में। एक तरफ तो लड़कियां बम्बल, टिंडर यहाँ पर डेट्स ढूंढ रही हैं, लेकिन उनके आसपास जो लड़के उन पर ट्राई कर रहे हैं, उनके ऑफिस में या कहीं और, उन लड़कों से वह बात नहीं करेंगे, उन्हें भाव नहीं देंगी, उन्हें अपने पास तक आने नहीं देंगी। लेकिन वहाँ ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ एल्गोरिथम उनके लिए लड़के फिल्टर कर रही है, वहाँ पे वह जाके ट्राई करेंगी। मतलब कितना अजीब है ना ये। और ना जाने ये रूल किसने बना दिया इंडिया में कि भैया लड़कियाँ कभी किसी को अप्रोच नहीं करेंगी। ये पता नहीं किस साइंस की किताब में लिखा हुआ था कि लड़कियाँ विल नेवर अप्रोच ए गाय। मतलब विदेशों में यार किसी लड़की को अगर लड़का पसंद आ रहा है तो डायरेक्टली उससे बात कर लेती है, लेकिन इंडिया में ना, हम तो भाई क्वीन हैं, हम तो इस दुनिया की रानी हैं। हमने इंडिया में जन्म लिया है, मतलब हमने कुछ तो अच्छे काम करे होंगे, लड़का ही हमसे आके बात करे। भले ही वह अकेलेपन में बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ना खुद से जाके अप्रोच नहीं करेंगी। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है लड़कियों में, जिसे वह रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। आज हम सभी लोग इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो एडिड हैं, वहाँ पे मीम्स आते रहते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन जब हमें इवनिंग वॉक पर जाना होता है तो आपका साथ केवल आपका फोन ही दे रहा होता है, आपके पास कोई भी रियल दोस्त नहीं होता है। तो इस ऑकवर्डनेस एंड सोशल एंजाइटी एंड लेक ऑफ कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? वो है हमारी ऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग एंड पेरेंटिंग। हर इंडियन बच्चे को बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है। हमें पूरी लाइफ बस यही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, करियर बनाओ, मस्ती मत करो, यहाँ वहाँ घूमने मत जाओ, ज्यादा दोस्त मत बनाओ। और लड़कियों की अपब्रिंगिंग तो और एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। उन्हें एकदम जेल में बंद करके रखा जाता है कि यहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो, उससे मत बात करो, इतने बजे घर आ जाओ, कहाँ गई थी, क्या कर रही हो, किस कोचिंग पर जा रही हो। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस एक लड़की पर लगा दिए जाते हैं जब, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। फिर जब वो बड़ी हो जाती है तब आप उससे उम्मीद करो कि वह एक बड़े स्टेज पर जाके डिबेट कॉम्पिटिशन जीत ले या कहीं भी किसी से बात कर ले। कैसे कर लेगी? इवन करियर में भी वह लड़की इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर पाएगी। मतलब ये सभी सोशल स्किल्स हमारे करियर में भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे बस हमारी दोस्ती ही होती है। अगर किसी की सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है तो वह डेफिनेटली करियर में भी बहुत ही अच्छा कर रहा होगा। इनफैक्ट आज भी स्कूल्स में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज भी बात नहीं हो रही है। आज भी बस सरफेस लेवल तक ही इन टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है और कई स्कूल्स में तो बिल्कुल पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। वो तो केवल कुछ बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो प्रेशर में आके थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा देते हैं, क्योंकि फीस भी तो मोटी वसूलनी है ना। और जब इन्हीं सभी बच्चों की मेट्रो सिटीज में जॉब लगती है
तो इनकी दुनिया पूरी तरह से पलट जाती है, क्योंकि जिन दो दोस्तों के साथ इन्होंने अपना बचपन बिताया था वो तो वहीं छूट गए, वो तो अलग अलग सिटीज में मूव हो गए और पेरेंट्स भी पीछे छूट गए। तब इन्हें पता चलेगा कि रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है इन लोगों ने। जब ऑफिस की टेंशन शेयर करने के लिए कोई पास नहीं होता है ना, तब उन्हें समझ आता है कि बचपन में उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां करी कि आज वह इतने अकेले हो गए हैं। जब वह और लोगों को खिलखिलाते मुस्कुराते हुए देखते हैं, कई सारे कपल्स को पार्टी करते हुए एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो अंदर ही अंदर जलन से भर जाते हैं। तो फिर वह अंदर ही अंदर बस घुटते रहते हैं और अकेलेपन के अंधकार में धंसते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओनली मेल्स ही इस चीज से उलझ रहे हैं। लड़कियां अपने ही बनाए हुए एक सेल्फ डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहती हैं। उन्हें लगता है कि वह कहीं की रानी है और उन्हें किसी लड़के की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर वह कमाने लगी हैं तो अब उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन डीप डाउन वह जानती हैं कि उनका भी काम किसी लड़के के बिना चलने नहीं वाला है। उन्हें भी किसी न किसी की जरूरत होती है, लेकिन वह अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन की इतनी मोटी वॉल बना रखी होती है कि कोई उसके अंदर आ भी नहीं पाता है। क्योंकि लड़कियों को हमेशा बचपन से यही सिखाया गया है कि सारे लड़के उनके दुश्मन हैं और ये दुनिया सेफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। सारे लड़के आसपास काम कर रहे होते हैं और दुनिया चली रही है। लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, लेकिन दिमाग में इस तरह से भर दिया जाता है कि वह किसी भी लड़के का भरोसा करने से पहले 100 बार सोचती हैं। इन लड़कियों के पास कोई एवरेज लुकिंग लड़का जब उन्हें अप्रोच करने के लिए आता है तो उसे चेप, डेस्परेट, चौमू और ना जाने क्या क्या लेवल दे दिए जाते हैं, और वह लड़का और लड़कों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है, तो बाकी के लड़के अप्रोच करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। और यह फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे साथ उम्र भर रहता है, और इसी लो सेल्फ स्टीम का फायदा उठाते हैं बम्बल और टिंडर जैसे डेटिंग एप्स और सो कॉल्ड डेटिंग कोच। Start a conversation with a girl. It's real simple, guys. First of all, as soon as you notice that you are attracted to this girl, बेटर अगर ये सोशल स्किल्स हमारे पेरेंट्स एंड हमारे टीचर्स हमें बचपन में ही सिखा देते तो आज हम इतना ऑकवर्ड फील नहीं करते। देखो यार, एक दिन तो सभी को मर ही जाना है, तो बेटर है कि एक दूसरे को जानो, एक दूसरे की कहानियां सुनो, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करो। हर एक इंसान एक अलग कहानी लेके आता है, हर एक इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होता है। हमें एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अपने आप में ही रहेंगे, अपनी दुनिया के राजा रहेंगे, तो फिर हम कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और हम कभी भी इस लाइफ को ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो तो आपने सुना ही होगा कि एक अच्छा दोस्त 100 किताबों को पढ़ने के बराबर होता है, लेकिन वह अच्छा दोस्त बनाना आज बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो अगर आप भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, किसी से बात करने से पहले 100 बार सोचते हो, तो आपको भी अपनी कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपके एक दो दोस्त हैं तो उनका पीछा छोड़िए और नए दोस्त भी बनाइए। चाहे तो आप किसी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल आप कई सारे कम्युनिटी ग्रुप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स भी आ चुके हैं जो कम्युनिटीज को जोड़ने का काम करते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है, कोई पैशन है, उससे रिलेटेड आप क्लास या कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अपने जैसे पैशन वाले लोग मिलेंगे, उसके थ्रू आपकी बातचीत होगी और हो सकता है आपको नए दोस्त मिल जाए और हो सकता है आपका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया को अपनी दुनिया मत बनाइए यार। सोशल मीडिया पे आपको लगेगा कि यार आपको 1000 लाइक आ गए, 500 कमेंट्स आ गए, कितने सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आपको एक इमरजेंसी होगी ना, तो घंटा आपके सामने कोई खड़ा होगा, आप फ़ोन लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन 40 किलोमीटर दूर कोई भी नहीं आएगा। आप एक स्टोरी डाल देंगे, सिंपैथी सब दे देंगे, लेकिन रियल टाइम पे उस वक्त आपको सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होगा। तो सोशल मीडिया को अपनी दुनिया बनाना बंद करिए, रियल दुनिया में ही दुनिया बनाइए, रियल दुनिया को ही एंजॉय करिए, सब भूल जाइए। बस ये याद रखिए कि भाई सब मरने वाले हैं, तो इन द एंड रिग्रेट करने से बेटर है कि आप एक स्टेप ले लीजिए और जाके उस पर्सन से बात कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाओगे, बात नहीं होगी, लेकिन आपके मन से बोझ उतर जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में? आप सभी की क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। क्या आपने कभी फील किया है, क्या आपने भी कभी सोचा किसी से बात करेंगे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो पाई उससे बात करने की? अगर आपने कभी ऐसा इंसिडेंट फील किया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।